हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर पीरियोडिक टेबल जो है उसकी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन को पढ़ने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो के अंदर कुछ एक क्लासिफिकेशंस के बारे में बात की थी पीरियोडिक टेबल की, जिसमें से ये कहा गया था कि बाद में सारे डिस्कार्ड कर दी गई थी। इनके जो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट थे वो नहीं देखे गए। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसने अपनी जो पीरियोडिक टेबल दी वो काफ़ी हद तक उसने काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो सॉल्व आउट कर दी थी। तो आज हम पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी क्या एडवांटेजेस रही, क्या ड्रॉबैक्स रहे, इनकी भी स्टडी करेंगे। देखिए, अब तक जो पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने पढ़ा उस टाइम पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो काफ़ी कम थे, बहुत ज़्यादा डिस्कवर नहीं किए गए थे। जब मेंडलीव नाम का एक साइंटिस्ट आया, उसने जब अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई, उसके बारे में बताया, उस टाइम तक टोटल 63 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके थे। तो देखिए यहाँ पर मेंडलीव क्लासिफिकेशन, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें मेंडलीव क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इन 1869, कौन से सन के अंदर? 1869 में मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक लॉ प्रपोज की थी। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम इसने क्या कहा था कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, उन्हें अरेंज करने की कोशिश की थी। अब तक जो क्लासिफिकेशन था वो अलग अलग तरीके से रैंडमली ऐसे ही बता दिया जाता था, लेकिन मेंडलीव ने सबसे पहले ये बताया कि हम इन एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। हर एक एलिमेंट जब पीरियोडिक टेबल में लिखा जाता है तो उसके अंदर दो चीज़ें होती है, पहली होती है एटॉमिक नंबर और दूसरी होती है एटॉमिक मास। तो इसने कौन सी प्रॉपर्टी को चूज़ किया? इसने एटॉमिक मास को चूज़ किया और उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही फाइंड आउट किए गए थे, तो इसने 63 कार्ड्स लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, जैसे हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन था इनके साथ रिएक्ट करवा के उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो केमिकल रिएक्शंस थी, उन्हें स्टडी करना शुरू किया। और उसके बाद इसने कंक्लूजन निकाला कि क्यों ना मैं इसे एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर दूँ। जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे थे उन्हें एक साथ रखना शुरू कर दिया और जो डिसिमिलर रख रहे थे उन्हें एक साथ रखना शुरू कर दिया। तो जब इसने इस तरीके की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर स्टडी करना शुरू किया तो इसने फाइंड आउट किया, अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर इसने 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाई। जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? पीरियड्स के नाम से जानते हैं। और जो 9 वर्टिकल कॉलम्स थे उन्हें हम किस नाम से जानेंगे? उन्हें ग्रुप्स के नाम से जानेंगे। 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी जिन्हें हम पीरियड्स बोलते हैं और 9 वर्टिकल कॉलम्स थे जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रुप्स कहते हैं। तो ये आप ध्यान में रखें, पीरियोडिक टेबल के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है ग्रुप्स और दूसरा क्या होता है? पीरियड्स। दो चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इसने यहाँ पे बता दिया था 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, उन्हें हम क्या कह रहे हैं? पीरियड्स कह रहे हैं। और 9 वर्टिकल कॉलम है, उन्हें क्या कह रहे हैं? ग्रुप्स कह रहे हैं। अब देखिए, जब स्टार्टिंग में इसने क्लासिफिकेशन करना शुरू किया था उस टाइम पे नोबल गैसेज जो हैं, जो आप देखना पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 नंबर के ऊपर जो 18 ग्रुप होता है, फिलहाल जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं, जो हमारी बुक्स में दी हुई होती है, तो उसमें लिखा होता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनन, है ना, ये सारे लिखे हुए रहते हैं। तो वो जो गैसेस थी, नोबल गैसेस, उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुई थी। तो उस टाइम पे सिर्फ 8 जो है वो वर्टिकल कॉलम थे जिन्हें हम ग्रुप कहते थे। लेकिन जब ये अपनी पीरियोडिक टेबल को बता रहा था, उस पर काम कर रहा था, तभी उसके चलते ही क्या हुआ था कि जो नोबल गैसेस थी वो भी डिस्कवर हो चुकी थी। जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो इसने तो अपने कॉलम बना लिए थे, जितने भी 7 बनाने थे, 8 बनाने थे, इसने अपने बना चुका था ये। तो फिर इसके पास प्रॉब्लम आई कि सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी, अभी नोबल गैसेस को कहाँ रखूँ? तो इसने नंबर ना बढ़ा के इसने क्या किया? 0 ग्रुप इंक्लूड कर दिया उसमें। कौन सा इंक्लूड कर दिया? 0 ग्रुप इंक्लूड कर दिया कि एक ग्रुप में 0 ग्रुप के नाम से इसमें इंक्लूड कर देता हूँ, जिसके अंदर उसने सारी क्या रख दी थी? नोबल गैसेज रख दी थी। ईच ग्रुप इज फर्दर सब डिवाइडेड। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ग्रुप तक ही यहाँ पे सीमित रहेंगे, जो ग्रुप है वो भी सब डिवाइडेड हो जाता है इनटू जो ग्रुप है वो सब डिवाइडेड होगा 2 ग्रुप के अंदर, जिन्हें सब ग्रुप के नाम से जाना जाता है, हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये उनकी सिमिलर फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बेसिस के ऊपर रखा जाता है। लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल सेपरेटली। और जो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उन्हें इसने भी सेपरेटली पीरियोडिक टेबल से अलग, जो बॉटम है उसके अंदर रखा हुआ था। और अब भी जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर भी जो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड है, आप देखना एफ ब्लॉक के अंदर सबसे नीचे लिखी हुई होती है, ठीक है। तो इसने भी वही किया था। तो ये इसके कुछ एक मेन पॉइंट्स थे जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर बताए गए थे। इसके बाद इसकी एडवांटेजेस क्या थी? ये पहला साइंटिस्ट था जिसने काफ़ी हद तक सक्सेसफुल जो पीरियोडिक टेबल थी, वो जो इसकी पीरियोडिक
क्लासिफिकेशन थी एलिमेंट्स की वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल मानी गई थी, लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया था, साइंटिस्ट ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था। ही करेक्टेड एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स। जब इससे पहले जब भी जो एलिमेंट्स थे उन्हें रखा जा रहा था तो उस टाइम के ऊपर कुछ एक दिक्कतें आ रही थी। क्या कि उनके जो एलिमेंट्स थे, देखो जैसे स्टार्टिंग के अंदर हमने भाई जो फर्स्ट डोमिनियर लॉ लिया था उसके अंदर क्या कर रहे थे हम कि अलग अलग जो टर्मिनल पोजीशंस के ऊपर जो एटॉमिक मास थे उन्हें ऐड करके सेंटर का निकाल ले रहे थे, इस तरीके से कर रहे थे, थोड़ा अजीब था वो। तो ये कह रहा है कि जो भी एटॉमिक मास इनकरेक्ट थे उन्हें इसने करेक्ट करके बता दिया था। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम वाज टेकन 13.5 कंसीडरिंग इट इज़ ए ट्राईवैलेंट एटम। ये कंसीडर किया जाता था कि जो बेरिलियम है वो कैसा रहेगा, ट्राईवैलेंट एटम रहता है और इसका जो मास है वो 13.5 है। लेकिन आपको पता है कि जो एटॉमिक मास है वो कार्बन का कितना रहता है 12 और नाइट्रोजन का कितना रहता है 14 रहता है। उनके बीच में 12 और 14 के बीच में कहीं भी 13 नहीं है और 13.5 तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये 13.5 जब निकाला इसका मतलब तो क्या होना चाहिए था, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में इसे रखना पड़ेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब इसने स्टडी किया तो इसे क्या मिला कि ये जो एलिमेंट है ये ट्राईवैलेंट नहीं है बल्कि कैसा है, ये डाईवैलेंट है। और इसने जो है इसके मास को करेक्ट किया तो इसका जो मास है वो कितना आ गया था 9 AMU आया था। और 9 AMU मास आने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि इसे डाईवैलेंट है तो इसे कहाँ रखा जाएगा, इसे स्टार्टिंग के अंदर रखना पड़ेगा मास के अकॉर्डिंग। He left some empty spaces in his periodic table which were later on occupied by elements। इसको ये चीज़ पता थी जब ये अरेंज कर रहा था एलिमेंट्स को, तो इसे ये बात पता चल गई थी कि ये स्पेस खाली रहेगा, फ्यूचर के अंदर कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसका एटॉमिक मास इतना रहेगा और उसकी प्रॉपर्टी जो है इस ग्रुप के एलिमेंट के साथ मैच करती हुई मिलेगी। तो इसने वहाँ पे स्पेस खाली छोड़ दिया, एक का एल्यूमिनियम एक का सिलिकॉन, ऐसे लिख के इसने क्या किया वो स्पेस खाली छोड़ दिया। और फिर बाद में ये पाया भी गया कि जो स्पेस इसने खाली छोड़ा था वहाँ पे कुछ टाइम बाद वो एलिमेंट डिस्कवर किए गए और वो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो थी जैसा इसने बताया था कि पीरियोडिक टेबल में इस जगह के ऊपर ये सिचुएटेड रहेंगे वहीं पे वो बिल्कुल फिक्स हो गए थे। तो इसका मतलब क्या है कि इसने काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी बातें बताई थी। इसे पता था कि इतने एटॉमिक मास का इतने इन प्रॉपर्टीज़ के साथ कोई एलिमेंट फ्यूचर में डिस्कवर होने वाला है, तो ये इसकी एक अच्छी बात थी। He left a vacant column at the extreme right of his periodic table which were later on occupied by inert gas। देखिए ये बात भी इसने बता दी कि इसने अपनी पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में एक वैकेंट कॉलम छोड़ दिया था जो बाद में इनर्ट गैसेज, जो नोबल गैसेज होती हैं उन्हें हम इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं, वो जब डिस्कवर की गई तो वो वहाँ पे ऑक्यूपाई, उन्होंने वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया था जिसे हम जीरो ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप जो यहाँ पे मैंने बताया ना सब ग्रुप वाली बात, ये एक बार आप अपनी जो आपकी बुक है उसके अंदर खोल के देखेंगे तो आपको मेंडलीव की बनाई हुई पीरियोडिक टेबल वहाँ पे दी हुई होगी। दो पीरियोडिक टेबल मिलेंगी। फर्स्ट जो पीरियोडिक टेबल होगी उसके अंदर जो जीरो ग्रुप एलिमेंट्स है यानी नोबल गैसेज हैं उनको डिस्कवर नहीं किया गया था तब की अरेंजमेंट दिखाई जाएगी। और जब नेक्स्ट आप देखेंगे दो पीरियोडिक टेबल दी हुई हैं तो सेकेंड के अंदर बताया गया होगा कि जब जीरो ग्रुप यानी जो नोबल गैसेज हैं उनकी डिस्कवरी हो गई थी उसके बाद किस तरीके से अरेंज किया था। तो आप जब नोट्स बनाए जब पढ़ें तब एक बार उन्हें देख लें, वो टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसे रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आप उसे रीड आउट कर लें, एक बार देख लें उस चीज़ को। अब हम बात करेंगे इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या। डिफेक्ट्स इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखिए एडवांटेजेस को हम पढ़ चुके हैं, डिसएडवांटेजेस या डिफेक्ट्स क्या क्या था इसके अंदर वो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स के अंदर बता दिए हैं। मैं पूरा जो मेन पॉइंट्स है वो बता रही हूँ, यहाँ पर आपको लिख भी दिए हैं। समरी नहीं लिखी है, आप खुद से अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर लें। सबसे पहले लिखा है एनामलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसकी आधी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मेटल्स के साथ मैच करती हैं और आधी प्रॉपर्टी जो है वो हेलोजन्स के साथ मैच करती हैं। जैसे जो फर्स्ट आपका ग्रुप है जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इनके अंदर देखिए सारी की सारी मेटल हैं हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है। जबकि जो हेलोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारी की सारी गैसेज हैं और डायटोमिक फॉर्म के अंदर रहती हैं। तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन की पोजीशन फर्स्ट नंबर के ऊपर रख दी इसने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, लेकिन ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इसकी आधी प्रॉपर्टीज़ किसके साथ मैच करती हैं, एल्कली मेटल्स के साथ में जो फर्स्ट ग्रुप है, और आधी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करती हैं, हेलोजन्स के साथ में। तो इसकी कोई क्लियर क्लासिफिकेशन नहीं दी गई थी। सेकेंड देखिए एनामलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स।
इसने एनामलस पेयर ऑफ एलिमेंट बनाए, यानी कोई क्लासिफिकेशन जब इसने की तो आर्गन और जो पोटेशियम है इसे एक साथ में रख दिया, जबकि इनके एटॉमिक मास के अंदर फर्क था, इसका ज़्यादा था इसका कम था। तो इसने कुछ भी इसके बारे में बताया नहीं कि पहले इसे क्यों रख रहे हैं, बाद में इसे क्यों रख रहे हैं, तो इस टाइप की बातें नहीं बताई। और इस तरीके के दो दो जो एलिमेंट है वो आगे पीछे इसने रख दिए थे, और इनका एटॉमिक मास जो था वो सीरियस जो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होना चाहिए था उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहा था। तो इस बारे में इसने कुछ नहीं बताया था। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, अगर हम किसी भी चीज़ को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रख रहे हैं, देखिए जो आइसोटोप्स होते हैं वो क्या रहते हैं, जिनकी सेम जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो सेम रहे, लेकिन जो मास नंबर है वो कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है जिनके अंदर एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है, लेकिन मास नंबर इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें कितना है, 3 है। तो अगर हम किसी भी चीज़ को मास नंबर के अकॉर्डिंग, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं, तो सिर्फ उसने हाइड्रोजन के एक ही आइसोटोप को क्यों लिया, बाकी के 2 क्यों नहीं पीरियोडिक टेबल के अंदर रखे गए, इस बारे में भी कुछ भी नहीं बताया गया था। इसके बाद some dissimilar elements are grouped together while some similar elements are placed in different groups। कुछ एक जो डिसिमिलर एलिमेंट्स थे यानी आपस में जो मैच नहीं कर रहे थे उन्हें तो क्या किया इसने एक साथ रख दिया, और जो डिसिमिलर एलिमेंट्स थे उन्हें क्या किया डिफरेंट ग्रुप, जो सिमिलर थे उन्हें तो डिफरेंट ग्रुप के अंदर रख दिया, और जो सिमिलर थे उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखा। तो इसने देखिए डिसिमिलर को तो सेम ग्रुप के अंदर रख दिया और जो सिमिलर थे उन्हें डिफरेंट में। जैसे किस तरीके से, जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इस तरीके के एलिमेंट थे उसके साथ इसमें क्वाइनेज मेटल क्या होती है, जिनसे सिक्के बनाए जाते हैं, क्वाइंस बनाए जाते हैं, जैसे कॉपर हो गई है ना, आयरन है या फिर गोल्ड है, इस तरीके की जो मेटल्स होती हैं, तो इसने क्वाइनेज मेटल के साथ इन एलिमेंट को रख दिया था। और इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि ऐसा ही किस रीजन की वजह से कर रहा है, क्या क्लासिफिकेशन किया, क्या कंसेप्ट यूज़ किया। तो ये भी इसकी एक ड्रॉबैक थी। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8, जो 8th ग्रुप है, जब इसने क्लासिफाई किया था ना उस टाइम पे 8th नंबर जो ग्रुप बनाया गया था उसके अंदर इसने 3-3 एलिमेंट्स का, मैं अभी तो ABC कंसिडर कर रही हूँ, 3-3 एलिमेंट के इसने पेयर बना दिए थे और उन्हें रखा था। लेकिन इसने कुछ भी नहीं बताया कि ये 3-3 एलिमेंट के पेयर बना के एक साथ 8th ग्रुप के अंदर क्यों रखे हैं, तो उसके बारे में भी बताने में ये असफल हो गया था। पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, इसने ये भी नहीं बताया कि लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के अंदर, जो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड है उन्हें मेन टेबल के अंदर जगह ना देके अलग से बॉटम के अंदर क्यों रखा गया था। इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि ऐसी क्या स्पेशलिटी थी इनके अंदर कि मेन पीरियोडिक टेबल में जगह ना मिलके इन्हें अलग बॉटम के अंदर रख दिया गया था, तो इस बारे में भी नहीं बताया था। तो ये इसकी कुछ एक डिफेक्ट्स हैं जो मैंडलीव था बताने में असफल रहा था, नहीं बता पाया था इन्हें। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रखने हैं, क्या एडवांटेजेस थी, क्या ड्रॉबैक्स थी, क्या इसके मेन पॉइंट्स थे, क्या पोस्टुलेट थे, तो ये सारा आपको जो है ध्यान रखने पड़ेंगे। तो जो मैंडलीव पीरियोडिक टेबल थी वो यहीं तक थी, ये ख़त्म हो गई। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो स्टार्ट करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।